ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर पैदा हो गया। ये सोच करते हुए कुंदन का मन दुखी हुआ और क्रोध से भर गया। और उनके माँ बाप कैसे हैं जो अपने औलाद की खुशी के अपना सब कुछ न्यौहार कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप है जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोटते रहते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसा नहीं रहता, हर दम पैसे की तेजी का रोना रोते हैं। इस वक्त उनके अंदर गुणा और नफरत का ऐसा तूफान उठ रहा है जिससे उनकी सोच समझ की क्षमता को क्षीण कर दिया था। भावावेश में उनके कदम और तेजी से उठने लगे। अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। शायद उसके पैरों में कंकड़ चुभ गया, कहीं ट्रेन ना छूटे जाए इसलिए उसने रुक कर देखा, उचित नहीं समझा। एक पैर उठाकर उसने जूते के नीचे कंकड़ निकाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह अपने कस्बे में छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो उसके लेना ही नहीं था, इसलिए वह सीधा प्लेटफॉर्म पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने मोबाइल निकाला कर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन अपने समय पे आधे घंटे की देरी से चल रही थी। वह पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतजार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। अरे ये तो पापा के जूते हैं। वह जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक पड़ा। शायद रात के अंधेरे में उसे दिखाई भी नहीं दिया था और जल्दीबाजी में उसके पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर उसने देखा तो पैर तलों से एक जमीन खून या हुआ दिखाई दिया। जख्म ज्यादा नहीं था, बस हल्का सा भी चुभा था। तभी उसका ध्यान जूतों के नीचे हिस्से की तरफ गया जो बिल्कुल शत विस्फोट हो चुके थे। पूरी तरह से घिसने के साथ साथ कई जगह से फट चुके थे। जो पापा रोज वही जूते पहन कर ऑफिस जाते हैं, तब एक बार पहनने से ही मेरे पैरों में कंकड़ चुभ गया, तो रोज पहनने पर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने कांटे चुभते होंगे। ये सोचकर वह उनका दिमाग सूत्र हो गया। तभी उसने याद आया कि उसने पापा के पिछले महीने के कमीज के 1500 रुपए जूते खरीदे थे। वह पत्थर की बूझ की तरह वह अब जम गया। 18 वर्षीय कुंदन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था जो एक शहर के लड़के से प्रोडक्ट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लास थे और माँ के एक कुशल गृहिणी थी। इकलौता औलाद होने के कारण उन पर माँ बाप का कुछ ज्यादा ही प्यार डुलाया था। वे सीमित आमदनी के बावजूद भी उनकी एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। उनकी संगत शहर के आदमी ग्रामीणों से संबंध रखने वाले लड़कों से हो गई थी जो उनके साथ ही पढ़ते थे, जिसमें प्राणायाम वह थोड़ा बिगड़ गया था। यार कुंदन ऐसे कब तक हाथ गंदा करेगा? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं लेता? ऐसे दिन छुट्टी के समय वह अपने साइकिल की उत्तरी चेन लगा रहा था, तभी उनके दोस्त आयुष ने टोक दिया। हाँ यार, आयुष ठीक कह रहा है। गौरव ने इस आयु की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल आते। स्कूल की ये लड़कियों के सामने ये बात सुनकर कुंदन को अपमानित महसूस करने लगा। उनकी ये बात दिल में चुभ गई। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। स्कूल में घर आते ही अपनी मांग रखी। बेटा तू तो जानता ही है कि तेरे
पापा की सैलरी पूरे घर चलाते हैं, वह इतना भी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे। माँ ने समझाया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह से बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से कहा, बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, सो उन्होंने इस गंभीरता से नहीं लिया। पापा बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिन के इंतजार के बाद उसने पापा से पूछा, बेटे अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा बड़े प्यार से बोले, नहीं, मुझे बेवकूफ़ी मत बनाइए, मुझे ऐसी हफ्ते बाइक चाहिए। कुछ कुंदन ने जरा ऊंची आवाज में कहा, कुंदन मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई और यह सुनकर कुंदन पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इनके बाद 2 दिनों तक उसने किसी ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना लगने लगी थी। मुझे लगता है किसी अब इस लोगों के भरोसे रहने कुछ नहीं होगा। हम इनको छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से ये विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार से उनके दिमाग में अपनी जगह बना ली थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों गरीब परिवार से हमें उनके बेटे को जिद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है तो उनके लिए आई एम सॉरी। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।